हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय। मैं आज आपके सामने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को लेकर उपस्थित हूँ। यह चैप्टर ईएलपी, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी आदि एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं राशियाँ। राशियाँ क्या होती हैं? राशियाँ वे होती हैं जो संख्या के रूप में लिखी जाती हैं और उन्हें मापा जाता है और तौला जाता है। वे सभी क्या हैं? राशियाँ हैं। यहाँ फिजिक्स की बात हो रही है तो हमें भौतिक राशियों की बात करनी ही पड़ेगी। तो भौतिक राशियाँ भौतिकी की नियम संख्या के रूप में प्रकट करने वाले पद भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। जैसे कि एक समय लिया हमने, यह एक भौतिक राशि है। समय बराबर 50 सेकेंड। तो ये 50 है, ये संख्या है और सेकंड इसका मात्रक है। भौतिक राशि संख्या और मात्रक इनसे मिलकर बनती है। अब मात्रक क्या है? प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक ही मात्रक कहलाता है। जैसे भौतिक राशि समय है, इसे व्यक्त करने के लिए हमने एक कारक चुना सेकंड, तो ये सेकंड क्या है? ये मात्रक है। अब जानते हैं भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियाँ तीन प्रकार की होती हैं: मूलभूत भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ। मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या अनंत है। पूरक राशियाँ हैं 2। जो ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये मूलभूत राशियों के सहयोग से बनाई जाती हैं, जबकि दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं, एक सदिश और एक अदिश। ठीक है, अब हम क्रमवाइज तरीके से इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूलभूत राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स क्या हैं। तो मूलभूत राशियाँ 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनकी मात्रक: लंबाई का मात्रक मीटर और विमा एल, द्रव्यमान का किलोग्राम विमा एम, समय का सेकंड, इसी तरीके से विमा टी, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इनकी यूनिट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियों की संख्या 2 है, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड इनकी यूनिट्स। तो एक है समतल कोण, दूसरा है घन कोण। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। तीसरी जो राशियां हैं वो हैं व्युत्पन्न राशियां। ये तो अनंत हैं। कितनी हैं? अनंत हैं ये तो। जैसे कि एक समझते हैं, चाल लेते हैं, चाल दूरी बटे समय, यानी कि ये मूल राशियां हैं। दूरी एक तरह से लंबाई है, तो लंबाई मूल राशि है, और समय, इन दोनों से मिलकर चाल बनी है। तो ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। इसी तरीके से वेग, विस्थापन और समय, ये दोनों मूल राशि हैं, इन दोनों से मिलकर वेग बना है। तो ये क्या हुआ? ये एक व्युत्पन्न राशि हुई। इसी तरीके से बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब देखते हैं किसके आधार पे? परिमाण एवं दिशा के आधार पे कितनी हैं भौतिक राशियाँ। तो ये दो थी, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जबकि सदिश में परिमाण व दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कौन सी राशियाँ अदिश हैं, कौन सी सदिश हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, इसकी एक निश्चित दिशा होती है विद्युत धारा की, फिर भी यह एक अदिश राशि है। दाब, कार्य, शक्ति, ऊष्मा, चाल, दूरी, विभव, आवृत्ति
आवेश, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वेग, बल, संवेग, आवेग, त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी कैसी राशियाँ हैं? सदिश। एक ट्रिक समझते हैं। मैक्सिमम जो राशियाँ हैं जिनमें वह शब्द आ रहा है वे सारी सदिश हैं, एक दो को छोड़कर। जैसे कि विभव है, इसमें आ रहा है तो ये अदिश है। लेकिन मैक्सिमम जिनमें भी, जैसे कि विस्थापन में भी, विद्युत क्षेत्र, वेग, बल, संवेग, इन सब में वह आ रहा है। तो ये मैक्सिमम राशियाँ सदिश राशियों के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, तो मात्रकों की 4 पद्धति हैं। एक MKS पद्धति, एक CGS पद्धति, तीसरी FPS पद्धति और ये चौथी SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये MKS पद्धति का संशोधित रूप है। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में ये दिया गया था। ठीक है। जैसे अब देखते हैं MKS पद्धति, इसे मीटर पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। समय सभी में, MKS, CGS, FPS सभी में समय का मात्रक सेकंड है। जो चेंज है वो लंबाई और द्रव्यमान का है। CGS में लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और FPS में फुट और पाउंड, फुट लंबाई का, पाउंड द्रव्यमान का। तो इस तरीके से हमने बात की। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम विमा निकालने बताएंगे, विमा क्या होती हैं, कैसे निकालती हैं। और ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।